तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक डोर नहीं है बल्कि एक रिश्ता है, रिश्ता भाई बहन का। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की, जो पड़ रहा है इस सैटरडे को। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा यानी सुरक्षा, बंधन यानी बंधन या फिर डोर। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी की कामना करती है और भाई अपनी बहन को जीवन भर सुरक्षा देने का वादा करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रामेटिक कुड़ी पर और आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कैसे मनाएं, रक्षाबंधन वाले दिन क्या करें और क्या ना करें, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कहानियां, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई मान्यताएं, सब कुछ इस एक वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये वाला साल 95 साल के बाद बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है रक्षाबंधन के लिए। आइए जानते हैं क्यों। इस साल सर्वथा सिद्धि योग, श्रावण नक्षत्र और सौभाग्य योग, इन तीनों का एक रेयर संगम हुआ है इस साल 95 साल के बाद। तो ये रक्षाबंधन होने वाला है और भी ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिवर्धक। इस साल शनि मंगल महाराज योग का भी एक पर्टिकुलर योग बन रहा है जो कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा लकी है, जैसे कि मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि। तो इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त से 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी और उदय तिथि के आधार पर ये त्योहार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त का समय क्या है। शुभ मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से लेकर दोपहर को 1:24 तक। और इस टाइम में भी जो एक स्पेशल मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है, वो होगा 12 बजे से लेकर 12:53 तक, 12:53 तक। तो हम सबको लगभग 7 से 7.5 घंटे ये बहुत ही प्यारा समय मिल रहा है राखी बांधने के लिए। अगर आप इस समय पे राखी बांध देंगे तो बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा। अगर फिर भी बाय चांस जो मॉर्निंग का टाइम है 7.5 घंटे जो ये है, ये मिस हो जाए आपसे, तो इवनिंग में प्रदोष काल 7:19 से लेके 9:24 तक इस समय पे आप राखी बांधिए। राहु काल और जो भद्र काल होता है उसको राखी बांधने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और इस साल तो सनराइज से पहले जो भद्र काल है वो हो जाएगा, तो सनराइज के बाद भद्र काल नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो राशियों से रिलेटेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने जा रही हूँ, जो कि पर्टिकुलर कौन सा गिफ्ट लेना चाहिए उससे रिलेटेड और क्या आपको करना चाहिए राशियों के हिसाब से, थोड़ी सी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक राखी बांधने का त्योहार नहीं है बल्कि एक रिश्ता निभाने का त्योहार है और इसका उल्लेख हमारे प्राचीन इतिहास में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार जब द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक धागा तोड़कर श्री कृष्ण जी के हाथ पर बांधा, उसी समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें रक्षा करने का वादा किया। वही रिश्ता बन गया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के इतिहास में बात होती है मेवाड़ की रानी, रानी कर्णावती और मुगल राजा, मुगल बादशाह हुमायूं की। मुगल बादशाह हुमायूं को रानी कर्णावती ने एक राखी भेजी थी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और उस राखी की इज्जत रखते हुए मुगल बादशाह हुमायूं ने कर्णावती के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मदद भेजी थी। इस त्योहार में छुपी है रक्षा, श्रद्धा और समर्पण की भावना। रक्षाबंधन कैसे मनाएं? तो सबसे पहले तो सुबह आप उठिए, स्नान कीजिए, उसके बाद आप मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए। रक्षाबंधन की थाली, रक्षाबंधन की थाली में होता क्या है? रोली, चावल, मिठाई, राखी और एक दिया आरती के लिए। तो सबसे पहले तो बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, तिलक पर चावल लगाती है, उसके बाद उसको राखी बांधती है, उसको मिठाई खिलाती है और फिर उसकी आरती उतारती है और भाई बहन को देता है बहुत सारे गिफ्ट्स। आजकल के जमाने में तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, डिजिटल राखी, यहाँ तक कि राखी जूम पर भी चल रही है, लेकिन असली खुशी तो तभी मिलती है जब हम अपने भाई या बहन से मिलकर ही रक्षाबंधन मनाएं। अब बात करते हैं कि क्या ना करें। रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसी दिन नहीं होता, काफी दिन पहले से शुरू हो जाता है। अब आज जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पहले ही शॉपिंग के लिए जा चुकी हूँ, मुझे फोन आ चुके हैं मेरी भाभी के, मैंने फोन किया अपनी नंदों के पास। तो जो रक्षाबंधन है ना, ये लास्ट मिनट पे नहीं करना कि लास्ट मोमेंट पे जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, ये सब नहीं। इसको आप एंजॉय कीजिए, समय पे ही जाके शॉपिंग कीजिए, इसको प्लानिंग में लीजिए और लास्ट मिनट को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। दूसरी बात, बिल्कुल भी दूसरों से सोशल मीडिया पे देखे, इधर उधर देखे अपने गिफ्ट्स को या किसी चीज को कंपेयर मत कीजिए। और हाँ, इस त्योहार को ना बिल्कुल एंजॉय करके मनाना चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, कोई जल्दबाजी में नहीं। जो आप कर रहे हो फोकस वही होना चाहिए, ये नहीं कि वीडियोस या फोटोज के लिए फोकस है। राखी अच्छे से बंधवाओ, उसके बाद जो ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो वो अच्छे से दो, बिल्कुल उस त्योहार को एंजॉय करो, उस मूवमेंट को एंजॉय करो।
और जितने भी गिले शिकवे होते हैं ना भाई बहनों में, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, ये रक्षाबंधन जो आ रहा है, इस रक्षाबंधन पे उन सबको छोड़ दो, जस्ट लीव इट। कोई भी अगर झगड़ा है पुराना नया या कुछ भी है, ये आपको मौका मिल रहा है, ये आपको त्योहार मिल रहा है, आप भाई बहन आपस में बात कीजिए और जो भी है उन चीजों को बिल्कुल 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 अवॉइड कीजिए। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक थ्रेड नहीं, एक ये इमोशन है, तो इस इमोशन को और गहरा बनाइए और रक्षाबंधन को खूब एंजॉय कीजिए। आज के जमाने का रक्षाबंधन, आज के जमाने में जो राखी है सिर्फ एक भाई बहन तक सीमित नहीं है, ये एक इमोशनल बॉन्ड को दर्शाता है। तो राखी हम भेजते हैं सोल्जर्स को, वो हमारी रक्षा करते हैं। बेटियां भी अपने पापा को भी राखी बांध देती हैं, बहनें बहनें आपस में राखी बांध देती हैं। तो सिर्फ ये भाई बहन तक सीमित नहीं है, जिससे भी आपका एक इमोशनल बॉन्ड है। रक्षाबंधन सोचते जिसको आप इमेजिन करते हो अपनी रक्षा के लिए, वो सब मिलके ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आजकल जो डिजिटल जमाना है, चाहे आपका भाई दूर बैठा हुआ है, चाहे वो यूएस में, चाहे वो कनाडा में, चाहे वो कहीं पे भी है, तो आप उसको जरूर राखी भेज सकते हैं कुरियर के जरिए। डिजिटली जूम कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे लोग बातें करते हैं। तो इस डिजिटल दुनिया का फायदा उठाते हुए हमें यही महसूस होता है कि हमारा भाई या हमारे बहन हमारे बिल्कुल पास में है। रक्षाबंधन हमें बताता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते बनते हैं संवेदना, समर्पण और एक इमोशनल बॉन्ड से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपका सबसे ज्यादा यादगार रक्षाबंधन कौन सा था। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिएगा मेरे चैनल ड्रामेटिक कुड़ी को। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।